मैं ये सोच रहा हूं कि सुकेश पता नहीं आईपीएल का मैच आप पूरा देख पाते होंगे नहीं देख पाते होंगे, या फिर सिर्फ आखिरी के 10 ओवर आप देखते होंगे। भाई आईपीएल का मैच होता है पूरा 40 ओवर का, 20 ओवर एक टीम बैटिंग करती है, 20 ओवर एक टीम बैटिंग करती है, और पहली बॉल से ही उसमें जो रोमांच आना शुरू होता है हर बॉल पर बदलता भी चुनाव। इसीलिए लोग पूरे 4 घंटे का 3.5 घंटे का मैच देखते हैं। तो मैं भी यही कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं, कुछ सुनिए, आंकड़ों पर सुनिए, लेकिन हार जीत के नतीजों पे मत पहुंचिएगा कि ये बहुत आगे हो गए, जैसे 35 और 27। तो शुरुआती रुझान में तो टीएमसी आगे हो गई है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा 9:30 बजे तक का इंतजार करिए। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तो दूसरी बात कहूंगा, अगर टक्कर रहेगी तो 9:30 नहीं, फिर 11-12 बजे तक इंतजार करेंगे। टक्कर में ऐसा होता है। शुरुआती रुझान के लिए भी मैंने विनोद जी कुछ में तो हमने ये भी देखा विनोद जी कि शाम को 4 बजे 5 बजे जाकर भी नतीजे चेंज हो गए, चेंज भी हुए और ऐसे चेंज हुए, धीरे धीरे ट्रेंड्स के नतीजे बदले और दूसरी पार्टी जीत गई। भाई छत्तीसगढ़ का 2022 का चुनाव देख लीजिए ना, छत्तीसगढ़ का 2022 में क्या हुआ था, 22 में हुआ था, 23 में, सॉरी 3 साल हो गए, 3 साल। 23 में कांग्रेस आगे चल रही थी, 55-56 सीटों तक पहुंच गई थी, और एकदम से फिर नतीजे बदल, तो वो तो कई बार ऐसा हुआ है, पंजाब में हो चुका है। नहीं, लेकिन सुकेश की बात भले ही ठीक है कि भाई जो नतीजे हैं वो बाद में आएंगे, ये बात ठीक है। लेकिन जो फैंस होते हैं, जो लोग खेल में मजा लेते हैं, जो उसको एंजॉय करते हैं, वो हर बॉल को देखते हैं और हर चौके हर जो ईवीएम है, पोस्टल बैलेट है, वो सबको देखना ही पड़ेगा। मुझे बताइए, इस तरह का मुकाबला बैठे हुए ना जी, इस तरह का मुकाबला कहां देखने को मिलेगा? टीएमसी 38, बीजेपी 31, और देखिए 8 बजे काउंटिंग शुरू हो गई, 18 मिनट की काउंटिंग हुई है अभी, पोस्टल बैलेट्स खोले जा रहे हैं अभी सिर्फ उन्हीं की काउंटिंग चल रही है, गिनती चल रही है, और उसमें भी अगर इस तरह का कांटे का मुकाबला टीएमसी और बीजेपी में है, कभी बीजेपी आगे कभी टीएमसी आगे, अब 41-32 हो गया, देखिए टीएमसी 41 बीजेपी 32, तो अंदाजा लगाइए ये टक्कर कहां जाकर रुकने वाली है। पोस्टल बैलेट पे ही बवाल हुआ था, पोस्टल बैलेट को लेके ही तो बवाल हुआ था, भवानीपुर जब ममता पहुंच गई थी रात में। जी उसी के स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंच गई थी। सेग्रीगेशन हो रहा था, उस समय जब देखा उन्होंने कि ऐसा कुछ हो रहा है, उनको जब पता लगा तो वहां पहुंच गई थी, उसके बाद बहुत देर तक वहां थी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर। अपने दर्शकों को जरा याद भी दिला दूं कि ये जिस स्ट्रॉन्ग रूम में ममता बनर्जी गई थी 2 दिन पहले रात को, 4 घंटे वहां बैठी रही, 8 बजे से 12 बजे तक। स्ट्रॉन्ग रूम ईवीएम्स का अलग होता है, पोस्टल बैलेट का अलग होता है। पोस्टल बैलेट के ईवीएम पर बवाल हुआ क्योंकि टीएमसी को खबर मिली कि वहां पर इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी कुछ कर रहे हैं पोस्टल बैलेट के साथ। टीएमसी ने आरोप लगाया कि पोस्टल बैलेट्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। बाद में इलेक्शन कमीशन की सफाई आई कि उनका सेग्रीगेशन हो रहा था, छटाई हो रही थी। आपको बता दूं, काउंटिंग जैसे जिस दिन शुरू होती है, आज काउंटिंग है, तो अर्ली मॉर्निंग सुबह सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, उम्मीदवारों, उनकी मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोले जाते हैं, वो सील्ड रहते हैं काउंटिंग के बाद से, वोटिंग के बाद से, और उसके बाद वो ईवीएम्स और पोस्टल बैलेट को लाया जाता है काउंटिंग सेंटर्स में। वहां पर सारे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के, इलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों की मौजूदगी में उनकी सील खोली जाती है और फिर काउंटिंग शुरू की जाती है। ऐसा होता है प्रोसेस। अब देखिए बीजेपी यहां पर आगे हो गई, 44 सीटों पर बीजेपी, 40 पर टीएमसी। असम पर एक नजर डाल लीजिए जरा, बीजेपी प्लस देखिए 29 और कांग्रेस प्लस 10, और वहां केरल में यूडीएफ 25, एलडीएफ 17 और बीजेपी भी वहां अपना खाता खोलती हुई इस बार दिखाई दे रही है। और तमिलनाडु में देखिए टीवी के जो एक्सिस माई इंडिया कह रहा है सरकार भी बना सकता है, 9 सीटों पर आगे, डीएमके प्लस 25 है, एडीएमके 14 सीटों पर आगे। सुकेश आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था कि जहां ममता बनर्जी गई, काफी देर तक थी स्ट्रांग रूम के आसपास, उन्होंने जायजा लिया कि कहां हमारे जो लोग, जो कार्यकर्ता उनके जो ऑथराइज थे, वो कहां रुकेंगे, उनके लिए व्यवस्था है कि नहीं। वहां दूसरे दिन शुभेंदु अधिकारी भी गए थे। तो जो कैंडिडेट है वो जा सकता है, जिसको उसने ऑथराइज किया हुआ है वो जा सकता है, तो दूसरे दिन वो भी गए थे। वहां बड़ा बवाल था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जब ममता बनर्जी वहां पहुंची तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ा बवाल किया कि ममता बनर्जी कैसे अलाउ कर दी गई, वो इतने देर से क्या कर रही हैं। लेकिन वो अलाउड होते हैं, जो कैंडिडेट है वो वहां जा सकते हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री तो है ही, भवानीपुर की कैंडिडेट है, इसलिए वो अलाउड थी, जैसे शुभेंदु अधिकारी अलाउड थे। लेकिन जिस तरीके से ये उस दिन ये घटना हुई और उसके बाद से आज सुबह तक आपने देखा होगा, मानक महुआ मोइत्रा जो उनकी तेज तर्रार सांसद है, उनका एक ट्वीट आ गया कि रुक रुक कर बिजली गुल कर दी जा रही है। ममता बनर्जी ने भी बाद में ये ट्वीट किया कि बिजली गुल हो जा रही है, सीसीटीवी में ब्लैक हो जा रहा है, तो क्या कुछ गड़बड़ी हो रही है। मतलब 24 घंटे मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों ने निगाह बना के रखी है कि कुछ गड़बड़ी न होने पाए। और खास तौर पे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने, उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की, रात भर जगिए, आप रक्षा करिए, क्योंकि ये चुनाव लूटने की कोशिश हो रही है। बहुत